दोस्तों नमस्कार, आपका हमारा YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर में स्वागत है। दोस्तों, नौकरी कर रहे हैं तो रेगुलर इनकम हो रही है, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं और परिवार के साथ आप आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जब आप रिटायर हो जाएंगे तो उस समय इसी तरह की जिंदगी जीने के लिए आप अभी से क्या उपाय कर रहे हैं, कभी सोचा है आपने? बहुत सारी जानकारी इसके लिए एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खुलवाकर रेगुलर निवेश की सलाह देते हैं, ताकि बुढ़ापे में आप पैसों के लिए किसी पर निर्भर ना रहें और आपकी जरूरत पूरी करने के लिए पैसा रेगुलर मिलता रहे। तो अगर आप बुढ़ापे में रेगुलर इनकम के इरादे से एनपीएस में पैसा लगाते हैं या फिर इस स्कीम में खाता खुलवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो हाल के दिनों में इससे जुड़े 6 नियमों में हुए बदलाव के बारे में जरूर जानें। दोस्तों, इस एपिसोड में हम आगे हाल के दिनों में एनपीएस से जुड़े 6 नियमों में हुए बदलाव के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हर सवाल के जवाब यहाँ दिए जाते हैं आपकी भाषा में आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 6 बदलाव जान लेते हैं, उसके बाद हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो जो पहला बदलाव है वह है एनपीएस से निकासी के समय अब पैसा जल्द निकलेगा। दूसरा है एनपीएस के लिए यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे। तीसरा है ई नॉमिनेशन सुविधा। चौथा है एन्युटी प्लान के लिए अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। पांचवा है एनपीएस पेंशनर्स डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे। ईपीएफ पेंशनर को पहले से ही ये सुविधा मिली हुई है। और छठा है टीयर 2 खाते में क्रेडिट कार्ड से भुगतान की सुविधा नहीं होगी। तो एनपीएस खाता धारकों के लिए पहली बड़ी खबर तो यह है कि अब निकासी के लिए आवेदन दिए जाने के 2 दिन के भीतर पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने खाता धारकों की सहूलियत के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। पीएफआरडीए ने अब धन निकासी के समय को घटाकर आधा कर दिया है। नए नियम के मुताबिक एनपीएस खाता धारक के पैसे निकालने का समय T+4 से घटकर T+2 कर दिया गया है। यहाँ T का मतलब है धन निकासी का आवेदन दिया जाना और 2 दिन है या अवधि। इसका मतलब है कि अब खाता धारक को पैसे निकालने का आवेदन दिए जाने के 2 दिन के भीतर रकम मिल जाएगी। पहले इसमें आवेदन स्वीकार होने के बाद 4 दिन का समय लगता था। यह हम वर्किंग डे की बात कर रहे हैं, 2 वर्किंग डे और 4 वर्किंग डे। धन निकासी के लिए सेटलमेंट का समय घटाए जाने से निवेशकों को जल्दी पैसा मिल सकेगा। इससे किन सब्सक्राइबर को फायदा होगा वो भी जान लीजिए। एनपीएस के सेटलमेंट समय घटाने का फायदा उन सब्सक्राइबर को ही मिलेगा जो प्रोटेन ई गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सीआरए और कैफीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एवं सीएएमएस सीआरए से जुड़े होंगे। प्रोटेन ई गव टेक्नोलॉजीज से जुड़े सब्सक्राइबर अगर सुबह 10:30 बजे तक निकासी के लिए आवेदन देते हैं तो उनका सेटलमेंट 2 दिन में हो जाएगा। इसी तरह कैफीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और सीएएमएस से जुड़े सब्सक्राइबर सुबह 11 बजे तक अपना आवेदन देते हैं तो उन्हें भी 2 दिन के भीतर पैसा मिल जाएगा। अब अगर आप एनपीएस में पैसा लगाते हैं, पैसा लगाने जा रहे हैं, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि क्या मैच्योरिटी से पहले आंशिक पैसा हम निकाल सकते हैं। तो पीएफआरडीए का कहना है कि जो सब्सक्राइबर एनपीएस खाते के साथ 3 साल या उससे ज्यादा समय से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने अंशदान का 25% निकालने की अनुमति होगी। ध्यान रखें, अंशदान का, क्योंकि कई बार इसमें नियोक्ता का भी योगदान हो सकता है और फिर जो रिटर्न है उस अवधि में वो भी हो सकता है। लेकिन जो आपने अंशदान किया है उसी का 25% आप निकाल सकते हैं 3 साल या 3 साल से अधिक अगर खाता खुलवाया आपको हो गया है तब। इसमें नियोक्ता का अंशदान और उस अवधि में मिले रिटर्न की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा। यह सुविधा पूरी अवधि में सिर्फ 3 बार ही दी जाएगी और एक निकासी से दूसरी निकासी के बीच निश्चित समय भी रखना होगा। अब एनपीएस के खाता धारक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। पीएफआरडीए ने ग्राहकों के फायदे के लिए डी डेबिट के माध्यम से
अपनी किस्त यानी योगदान जमा करने के लिए एक यूपीआई हैंडल लॉन्च किया है। अभी तक एनपीएस निवेशक आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का इस्तेमाल करके नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करते आ रहे हैं, लेकिन अब यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा जो बदलाव है वह है ई नॉमिनेशन प्रोसेस की सुविधा। एनपीएस में सरकारी और कॉर्पोरेट क्षेत्र के ग्राहकों से जुड़े ई नॉमिनेशन प्रोसेस में बदलाव किया गया है। अब नोडल अधिकारी को अधिकार मिला है कि वह ई नॉमिनेशन के आवेदन को स्वीकार करे या खारिज करे। आवेदन किए जाने के 30 दिन तक नोडल अधिकारी ई नॉमिनेशन पर फैसला नहीं लेता है तो रिक्वेस्ट सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम के जरिए स्वीकार कर ली जाएगी। यह नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो रहा है। नॉमिनेशन क्या होता है? जब आप कहीं खाता खुलवाते हैं, कहीं निवेश करते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या आप कोई बाइक कार वगैरह खरीदते हैं तो उसमें नॉमिनी का नाम देना जरूरी होता है। ऐसा इसलिए कि जब आपकी अचानक बदकिस्मती से मौत हो जाए तो आपके जो पैसे हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी है, वो बिना किसी बाधा के, बिना कोई देरी किए हुए सीधे आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाए और फिर जो आपके लीगल उत्तराधिकारी होंगे, वारिस होंगे, वो नॉमिनी से पैसे ले सकेंगे। तो ये आसान ट्रांसफर करने के लिए नॉमिनी का नियम बनाया गया है। तो जहां पर भी आपसे नॉमिनी का नाम मांगा जाए, नॉमिनेशन मांगा जाए, तो वहां पर नॉमिनी का नाम जरूर दे दें। ये आपके फायदे के लिए होगा और आपके उत्तराधिकारी, आपके परिवार के फायदे के लिए भी होगा। चौथा जो बदलाव है वह है एन्युटी प्लान के लिए अलग फॉर्म नहीं भरना होगा। एनपीएस मैच्योर होने के समय ग्राहक को एन्युटी के लिए अलग से फॉर्म नहीं भरना होगा। पहले एनपीएस ग्राहकों को पीएफआरडीए में एक एग्जिट फॉर्म भरना होता था। साथ ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एन्युटी प्लान खरीदने के लिए डिटेल प्रपोजल फॉर्म भी भरना होता था। इसी आधार पर पेंशन मिलती थी। अब प्रपोजल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि एग्जिट फॉर्म से ही एन्युटी प्लान के लिए आवेदन हो सकेगा। आपको बता दूं कि मौजूदा नियम के मुताबिक पैसा निकासी के समय जितना फंड बनता है उसके 40% फंड से एन्युटी प्लान लेना अनिवार्य है। पांचवा जो बदलाव किया गया है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना। एनपीएस के पेंशनर अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कहीं से और कहीं भी जमा कर सकेंगे। यह सर्टिफिकेट आधार वेरिफिकेशन पर आधारित होगा। इसमें जीवन प्रमाण भी आता है जिसमें आधार से सत्यापन किए जाने की व्यवस्था होती है। यह काम आधार फेस आरडी ऐप से हो सकता है जिसमें मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है। यह सर्टिफिकेट एन्युटी देने वाली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जमा कराना होता है। यह काम अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूरा किया जा सकेगा। और आपको बता दूं कि हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है पेंशनरों को पेंशन पाने के लिए। अब सोच रहे हो कि ये आधार फेस आरडी ऐप क्या है, तो आधार कार्ड होल्डर अब अपनी पहचान फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए कंफर्म कर सकते हैं। इसके लिए यूआईडीएआई ने एक ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है आधार फेस आरडी। छठा जो नियम है बदले गए हैं वह है क्रेडिट कार्ड से पैसा जमा नहीं करना। एनपीएस के टीयर 2 खाता धारक अब अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से पैसा जमा नहीं कर सकेंगे। यह नियम 3 अगस्त 2022 से लागू है। एनपीएस टीयर 2 खाते में क्रेडिट कार्ड को मोड ऑफ पेमेंट में रखते हुए पैसे जमा नहीं किए जा सकते। पीएफआरडीए ने अपने सभी पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस यानी पीओपी से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। पीएफआरडीए ने इस बारे में 3 अगस्त को एक सर्कुलर जारी कर ग्राहकों को आगाह कर दिया था। सर्कुलर के मुताबिक सभी पीओपी को निर्देश दिया गया है कि वो तत्काल प्रभाव से एनपीएस टीयर 2 खाते में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेना बंद कर दें। हालांकि एनपीएस टीयर 1 खाते में अभी से क्रेडिट कार्ड से पैसे जमा करने की छूट मिली हुई है। आपको बता दूं कि एनपीएस में 2 खाते खोलने की सुविधा है। टीयर 1 तो ये जरूरी है। जब तक आप टीयर 1 नहीं खोलेंगे तब तक आप टीयर 2 नहीं खोल सकेंगे। टीयर 2 बचत बैंक खाता जैसा होता है और मेन खाता टीयर 1 होता है। थोड़ा एनपीएस के बारे में भी जान लें तो भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से लेकर के 65 साल है वह एनपीएस में खाता खुलवा सकता है। नौकरी करने वाले भी खाता खुलवा सकते हैं, बिजनेस करने वाले भी खाता खुलवा सकते हैं। इसका मकसद क्या है? तो बुढ़ापे में रेगुलर इनकम मिलेगी, इससे लंबी अवधि में शेयर मार्केट से उचित और सुरक्षित लाभ मिल सकेगा, सभी नागरिकों को बुजुर्ग अवस्था में सुरक्षा कवच मिल सकेगा और सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए बचत करने में इससे मदद मिल सकेगी। इसके लिए सभी खाता धारकों को PRAN यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर
आवंटित किया जाता है। इसका हिंदी है अस्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या। यह 12 अंकों का एक नंबर होता है। सभी लेन देन में यही नंबर काम होता है। जैसे आपका बचत खाता संख्या होता है ना, उस तरह से जब आप एनपीएस में खाता खुलवाएंगे तो आपको प्रान अलॉट किया जाएगा, यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर अलॉट किया जाएगा, और हर जगह यही संख्या आपको दर्ज कराना होगा इसकी, या फिर इसकी जानकारी देनी होगी। अगर आप अपना निवास बदलते हैं तो भी आपको नया खाता खोलने की जरूरत नहीं होगी। आप भारत में किसी भी स्थान से इस खाते को संचालित कर सकेंगे। एनपीएस में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रान जरूरी होता है। www.npscra.nsdl.co.in PRAN जारी करता है, यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जारी करता है। एनपीएस के सदस्य की सारी डिटेल्स एनएसडीएल के पास रहती है। प्रान 2 व्यक्तिगत खातों तक पहुंच प्रदान करेगा। पहला पेंशन खाता यानी टियर 1। आप इस गैर निकासी खाते में सेवानिवृत्ति के लिए अपनी बचत का योगदान कर सकते हैं। योगदान की आंशिक वापसी की अनुमति होगी। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि 25% आप निकाल सकते हैं, लेकिन 3 बार ही निकाल सकते हैं। और दूसरा है बचत खाता यानी टियर 2 जिसको कहते हैं। यह केवल एक स्वैच्छिक बचत सुविधा है। यदि आप चाहें तो इस खाते से अपनी बचत को निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। खाते को सक्रिय करने या रख रखाव के लिए कोई अतिरिक्त सीआरए यानी केंद्रीय अभिलेखपाल एजेंसी शुल्क नहीं देनी होगी। समझ गए? आपको 2 खाते खुलवाने की सुविधा है, टियर 1 और टियर 2। तो इस तरह से एनपीएस को लेकर के 6 बड़े बदलाव हुए हैं हाल के दिनों में, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अपने फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और पढ़ते रहिए beyourmoneymanager.com। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।